हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे लॉ ऑफ असम्पशन के चैनल पे, जहाँ पे मेनली हम बात ही लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में करते हैं या मैनिफेस्टेशन के बारे में करते हैं या सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में करते हैं। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल था डे 17 ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन चैलेंज और ऑफिशियली हम 10 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो मेरी एक डिज़ायर थी टू हैव 100 के सब्सक्राइबर्स एंड उसके लिए हम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को प्रॉपरली अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरी इस टाइम की है वो है लो एनर्जी लेवल्स। मौसम बदल रहा है, गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हैं और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आ रही है कि सब कुछ ना मतलब चुप चुप सा हो गया एकदम से। ऐसा होता है ना, गर्मियों में सब कुछ बहुत एक्टिव होता है, सब कुछ बहुत फास्ट होता है, बट सर्दियों में ना सब कुछ बहुत ही शांत हो जाता है, बहुत चुप हो जाता है, आसपास शोर भी कम होने लग पड़ता है। और मैं थोड़ा सब अर्ब एरिया में रहती हूँ, तो यहाँ पे तो 7-8 बजे के बाद कोई बाहर भी नहीं निकलता, मतलब कोई होता भी नहीं है सड़कों पे, सिर्फ डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स। बड़ा ज़्यादा चुप हो गया है सब कुछ। और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मेरी कोई फीलिंग नहीं बदली है, बट ऐसा है कि आपके साथ और भी चीज़ें आपको डील करनी होती है, आपकी रियलिटी रियल लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो आप जिसके साथ आपको डील करना पड़ता है। और कभी कभार उन इमोशंस को जब आप फील करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी के इमोशंस हों या फिर वो आप मतलब हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, या फिर आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन फील हो। जैसे मुझे आज बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे थे एंड मुझे बहुत ज़्यादा एंगर फील हो रहा था, एंगर एंड हेट्रेड फील हो रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू माई मैनिफेस्टेशन। वो कुछ और एस्पेक्ट में था। मेरी फीलिंग किसी और चीज़ की वजह से बदली, नॉट बिकॉज ऑफ माई डिज़ायर। आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज जब भी मेरे दिमाग में मैनिफेस्टेशन को रिलेटेड कोई भी थॉट आता है तो मैं अपने आप को बस इतना ही बोलती हूँ, इट इज़ डन। बट आज दोपहर से आई वॉज इन अ वेरी लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। उसका रीज़न ये है रियलिटी। आप रियलिटी को इग्नोर नहीं कर पाते, ऑब्वियसली आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आपके सामने रियलिटी कोई ऐसी सिचुएशन लाती है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है आपकी मैनिफेस्टेशनल डिज़ायर से, उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे अगर आप ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप फील कर रहे हैं फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्राई, ठीक है, तो आप अपने आप को वो टाइम दें। बिकॉज अगर आप अपने आप को वो टाइम नहीं देंगे टू क्राई, टू लेट द इमोशंस आउट, तो आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते रहेंगे। यू विल गेट योर सेल्फ सो फ्रस्ट्रेटेड कि आपका मन करेगा कि मैं गिव अप कर दूँ इस चीज़ पे। जैसे कि मेरे साथ आज हुआ। आज मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को तो होता ही नहीं है ये, मतलब आई वॉज ट्राइंग टू फेक इट टिल आई मेक इट। So what I did is I gave myself like half an hour, and after that I asked myself what is bothering me. तो मैंने वो स्टेटमेंट जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, मैंने उसको मेडिटेशन बोल लो या अपने दिमाग में खुद ही सोच के उसका एक आंसर ढूंढा, ठीक है। जैसे आप बोलते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है और इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही होता है, मुझे ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, या फिर उसने ऐसा नहीं किया, उसने मेरे कहा नहीं माना, या कोई भी चीज़ मतलब आपके अकॉर्डिंग चीज़ ना हुई हो, उसी की वजह से आपको दुख पहुंचता है, राइट। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। ह्यूमन सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है जो भी चीज़ आपके लिए हुई हो, जो आपके अकॉर्डिंग ना हुई हो सकता है वो इसलिए हुई हो क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर लिखा हो, ठीक है। हो सकता है उससे बहुत बेहतर लिखा हो, जो चीज़ आप कराना चाहते थे उससे कुछ बहुत बेहतर लिखा हो आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ आपको अपने आप को समझानी पड़ती है उस टाइम पे। यार उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसी है, वो वैसी है, उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ठीक है। उसने किया सो किया, दे आर डूइंग देयर पार्ट ऑफ देयर जॉब, लाइक दे आर डूइंग देयर कर्मास, ठीक है, दे आर डूइंग देयर थिंग। इट्स जस्ट दैट सिंपल एंड यू हैव टू डू योर्स,
इट डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता यार, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो, चाहे आपका हर रोज़ रोने का मन करे, ठीक है, लेकिन एक बार रो लो, ठीक है। आई क्राइड, ठीक है, आई फेल्ट दोज इमोशंस बिकॉज एग्ज़ाम्स का थोड़ा सा ऐसे हो गया था एंड आई वॉज नॉट एन्जॉइंग माई सेल्फ एट ऑल। मतलब पहले विदाउट एग्ज़ाम्स मेरा टाइम होता था कि आई यूज टू गिव माई सेल्फ 2-3 आवर्स प्रॉपरली टू रिलैक्स एंड चिल। जिम में भी मज़ा आता था। नाउ इट्स ऑल अबाउट जल्दी जल्दी करो एंड पढ़ने बैठ जाओ ठीक है। और ऐसा नहीं होता अगर मैंने अपने आप को स्टार्टिंग में धीरे धीरे थोड़ा सिलेबस कवर किया होता। बट टू बी ऑनेस्ट, जो सब्जेक्ट मेरा है उसकी बुक्स नहीं मिलती हैं और उसकी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में भी इशू नहीं हो रही हैं, तो उसका मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। अब मैंने रियलाइज़ किया, जबकि प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो चुकी है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैंने रियलाइज़ किया, जो भी चीज़ आप फील कर रहे हैं उसे फील होने दो, फील दोज इमोशंस। बट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं सच हो रही यार, अभी मैंने इतना कर दिया, इतने दिन हो गए, हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, तो फिर वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों से रिलेटेड इमोशंस फील कर रहे हो, जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, अगर आप उससे रिलेटेड कोई चीज़ फील कर रहे हो और आपको नहीं सही लग रहा, तो उन इमोशंस को बहने दो। अगर आपको नहीं ठीक हो रहा, आप नहीं फील कर रहे ठीक, तो अपने आप को पूछो कि क्या है ऐसा। और अगर जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, जस्ट लेट इट बी। और उससे बस इतनी ही चीज़ एक्सपेक्ट करो कि क्या पता इससे बेहतर मेरी लाइफ में लिखा हो कुछ। तो आपको ना थोड़ा ऐसा हो जाता है, आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हो कि चल ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। And that is how it took me like good 3 hours. It took me 3 hours because I was feeling so strong emotions that मैं पूरी afternoon I was sitting in my bed and I was doing nothing. And I went to the gym in the morning today, so I felt like what are these emotions? इतना सारा build-up कैसे हो गया मेरे अंदर? So मैंने अपने आप को 3 घंटे दिए, 3 घंटे लगे, but at the end I took myself out of those emotions because I let them out. Basically मैंने अपने अंदर suppress नहीं किया, I let them out all, and now I feel light again because I am doing this stuff and it makes me feel happy to talk about my emotions on screen, on video, and yeah, I feel happy again, I feel grateful again, and that's all. और ये था day 17 and day 18 of manifestation video, my manifestation challenge, और हम officially 10K क्रॉस कर चुके हैं। एंड आई थिंक अराउंड अभी 10,040 सब्सक्राइबर्स कुछ ऐसा चल रहा है। बट येस, वी आर ग्रोइंग एंड आई कैन सी द डिफरेंस। सी, ग्रोथ को कभी भी रिलेटिविटी नहीं देनी, ठीक है। चाहे ग्रोथ हो, चाहे पैसा हो, जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसे रिलेटिविटी नहीं देनी। अब रिलेटिविटी से मेरा मतलब है आप उसकी इम्पोर्टेंस कैसे, जैसे अगर आपको 1 रुपया मिलता है तो आप खुश नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको 10,000 रुपये मिलते हैं या 1 लाख रुपये मिलता है तो आप शायद खुश होंगे, लेकिन कोई नहीं भी होगा। तो आपके लिए 1 लाख मे बी इज़ अ बिग अमाउंट एंड 1 रुपी इज़ ऑब्वियसली अ स्मॉल अमाउंट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 रुपया मिलेगा तो आप खुश नहीं होंगे। उस मनी इज़ मनी, ठीक है। मनी इज़ मनी, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो। यू हैव टू बी ग्रेटफुल। चाहे आपको कुछ भी मिल रहा है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। फील द ग्रेटफुलनेस ऑफ दैट 1 रुपी। कैसे हमें बचपन में जब 1 रुपया मिलता था, देन वी यूज टू गेट हैप्पी, यस, कि हमें 1 रुपया मिला, उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी, वी वर ग्रेटफुल फॉर दैट। वैसे ही ग्रोथ, नाउ देर आर टाइम्स व्हेन आई सी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है चैनल पे, लाइक 3 या 4 सब्सक्राइबर्स ही बड़े होते हैं और कभी कभार नहीं भी बड़े होते। बट इवन इफ 1 सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता है ना, तो आई फील ग्रेटफुल फॉर इट। एंड वैसे ही हमें मैनिफेस्टेशन की तरफ अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। जो भी चीज़ हम फील कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मतलब जो भी चीज़ हमें मिल रही है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, बी ग्रेटफुल। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होते हैं ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आप बोलते हो, आप खुश होते हो, क्योंकि ऐसा होता है, आप अपने आप को बोलते हो। आप कब शुक्रगुजार फील करते हो? जब आपको कुछ चाहिए हो और आप बड़े डेस्परेट हो और आपको वो चीज़ मिल जाए, है ना, तो आप बोलते हो यार बहुत बहुत शुक्रिया भगवान आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी आपकी हेल्प की। क्यों? तो आप उस टाइम पे फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं।
और जब आप खुश होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी फ्रीक्वेंसी ही बदल जाती है बस। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपको कोई भी चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है। 1 रुपये की भी उतनी ही अहमियत है जितने की 10,000 की। सिंपल। सो ये थी मेरी आज की प्रॉब्लम्स। और टू बी ऑनेस्ट विजुअलाइजेशन में भी आज कुछ मज़ा नहीं आया। मे बी मुझे चेंज करना पड़ेगा द वे आई थिंक अबाउट इट अगेन। मतलब मेंटल पिक्चर नहीं चेंज करेंगे, बट जिस फीलिंग के साथ हम बैठते हैं उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए, उस फीलिंग को हम बदल के आज रात को और कल सुबह को भी चेंज करके मैं आपको कल सुबह अपडेट दूंगी। सो कीप वॉचिंग एंड टिल देन बाय।